सबसे पहले जितने पत्रकार बंधु हैं प्रोफेसर राज चित्रकार का नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह है कि डे बाय डे जिस समय से हमारा पार्टी जो है आंदोलन से शुरू हुआ है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जो है नए नए सदस्य प्रत्येक दिन जो है जुड़ रहे हैं। जुड़ने का वजह यह है कि जो नीतीश कुमार का जो गढ़ है नालंदा, वहाँ से एक सदस्य जो है आज उनको महासचिव के तौर पर एक पोस्ट दिया गया। चलिए, नीतीश कुमार के गढ़ से सर आप इतने लोगों को आईआईपी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा पार्टी जो है ये हमारा जो पार्टी है वो अब विस्तार होता जा रहा है। आपने जैसा देखा कि गांधी मैदान जो है पूर्णतः भर गया, जितना आप ये देखे पूरा भर रहा था सब जगह, तो हमारा पार्टी डे बाय डे विस्तार होता जा रहा है। सर किस समुदाय के लोग? अन्य समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग जो है, मैं जाति तो पूरा नहीं बता सकता हूं चूँकि 12-13 लोग हैं, लेकिन विभिन्न जातियों के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे नीतीश कुमार के घर से इतना सेंधमारी करके इतने लोगों को आईआईपी में शामिल करा रहे हैं, क्या मतलब है कि नीतीश कुमार के कार्यों पे इन लोगों को, या तो आपको देखिए, नहीं है? नीतीश कुमार ने अब धीरे धीरे जो है अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब सिर्फ जो है वो एक चेहरा बचे हुए हैं, वो जो है बहुत कुछ भूल जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। सर चुनाव है, अभी मेन मुद्दा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एक सम्मानजनक हम लोग की सीट मिलने जा रही है और बहुत बेहतर कंडीशन में हम लोग रहेंगे, बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे। फिर भी एक अंदाजा सर डबल डिजिट के करीब या डबल डिजिट के पार? ये अभी कहना ये है। इसके बाद जो है हम लोग फिर जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी होगी, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह मिल गया है? चुनाव चिन्ह हाँ मिल गया है। चुनाव चिन्ह करनी छाप है हम लोग का। चुनाव चिन्ह की घोषणा कब करेंगे सर? वो हम लोग कल करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग उसको बता देंगे, बहुत जल्द ही आ रही है हम लोग को। देखिए, चुनाव चिन्ह की घोषणा ना राज्य सरकार करेंगे ना हम लोग कोई भी टीम करेंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, आईपी गुप्ता जी। और आप लोग इंतजार कीजिए और तुरंत वो समय आएगी कि हमारी पार्टी किसके साथ जा रही है और चुनाव चिन्ह क्या मिल रही है, तो वो आप लोग समक्ष रखेंगे। और हमारे आईपी गुप्ता पार्टी जो अध्यक्ष हुए और हमारी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो है आज दिन दुगनी रात चौगनी कर रही है। हर जिला हर कस्बा से हमारे जो जुझारू पुरुष भाई है, महिला, हर वर्ग के लोग जुड़ रही है। और हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आंदोलन है कि हमारा आरक्षण वापस किया जाए, तो उनका आरक्षण वापस होगा और उनका जो समान जन सीट मिलेगा उस पर वो बात करेंगे और इसका सूचना आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग एकदम संयम बना के रखिए। मतलब कहा जा सकता है कि आईआईपी पार्टी को महागठबंधन में सम्मानजनक सीट मिलने जा रहा है। बिल्कुल 100%। सर आपने कहा सर कि वो जो सर है उन्हें बोले हैं कि ये मिनी प्रशांत किशोर है, क्या कुछ कहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, ये सामाजिक आदमी है ना। लोग हमारे यहाँ जो नालंदा जिला में जो लोग कुछ लोग मुखिया बनते हैं तो उनमें इनका बड़ा अच्छा योगदान रहता है, जनता के बीच में अच्छा इनका पकड़ है ना। तो ये सारा चीज़ है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आपने नालंदा में नीतीश कुमार से घर से बाहर निकल के पटना में आईआईपी पार्टी मतलब आईपी गुप्ता जी के पार्टी तो ज्वाइन कर रहे हैं, दामन थाम लिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ सोचे कि ज्वाइन किए? क्या कुछ सोचे हैं सर, हमें भी बता दीजिए, लोग जानना चाह रहे हैं। जोर से बोलिए सर। अच्छा। पार्टी को विस्तार करेंगे, बड़े स्तर पे जाएगी। जहाँ तक बात है तो भाई हम लोग आज से भी विधानसभा की तैयारी हम लोग पहले से कर रहे थे, आगे चल के हम लोग लोकसभा का चुनाव की तैयारी करेंगे। तो पार्टी तो डे बाय डे विस्तार हो रहा है। क्या सर कहा जा सकता है कि इस बार प्रोफेसर राज चित्रकार सर मैदान में? नहीं, इस बार मैं मैदान में नहीं उतर रहा हूँ। मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा हूँ। प्रोफेसर राज चित्रकार की जो तैयारी है वो लोकसभा की तैयारी है। और मैं जाहिर सी बात है, मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ। मैं बच्चों को 28 वर्षों से है कला डिजाइन आर्किटेक्चर में मैं सेवा कर रहा था। और दूसरी बात है कि मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो पहले कुछ समझने की कोशिश करूँगा कि राज क्या है और नीति क्या है, अच्छे से मैं समझूँ। जहाँ तक इनकी बात है
कि हमारा पार्टी का जो बात है, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हुए उनका विचार लगा कि भाई ये गरीब लोग, अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े लोग, इनके साथ जो है मैं भी चाहता हूँ कि इनके समाज से भी लोग हम कला डिजाइन आर्किटेक्चर में लोग जाएं। और दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नो योर सेल्फ, नो योर राइट, हाउ मच नीड, रेडी वी फाइट। प्रोफेसर राज चित्रकार है भी टाइट, आंदोलन में हमेशा करता रहेगा फाइट। यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके समाज के बीच में जब राज चित्रकार ने अगर ये माला पहना है, अगर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अगर मुझे बनाया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है उसको मैं अच्छे से निभाऊंगा। मुख्य प्रवक्ता के तौर पे भी सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। चलिए, थैंक यू। क्या कुछ पार्टी को कहाँ तक ले जाएंगे? पार्टी तो मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा, मैं काम भी कर रहा हूँ। पार्टी तो बहुत ऊपर जाएगी, डे बाय डे, प्रत्येक दिन जो है इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। फाहिमा मैम, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपका इस बार मतलब 2025 में कुछ तैयारी क्या कुछ चल रही है? कहीं आप भी फील्ड में उतरने की तैयारी है क्या? हम आप लोग को बता दें और आप लोग का जो ये शंका है उसको दूर कर दें कि हमको लड़ना नहीं है, लड़ाना है, हमको जीतना नहीं है, जिताना है। भाई हम अपने लिए नहीं, हम तो 30 साल से समाज के बीच में सेवा कर रहे हैं और समाज सेवी का क्या है, ये भी तो एक सेवा है ना। हमको राजनीतिक में हमको लड़ना नहीं है। लोगों हमारे जो हैं जो लड़ेंगे उनको सपोर्ट करेंगे, उनको जिताना है, ये हमारा काम है। जैसे राज चित्रकार सर बता रहे थे, तो एक समाज सेवी तो भाई फकीर होती है, झोला उठा के चल देना है। पिछले दिनों आपको कल या परसों देखा गया, एक मामला चल रहा है ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला, वहाँ पे भी जाके उनके हौसला को बढ़ाने का आप काम करें, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग को इस मामले में आप लोग का धन्यवाद कि जितना हमारा रोल है उतना आप लोग भी इसको बारीकी से दिखा रहे हैं। अभी आपकी चर्चा हो रही, बोल रहे इंडियन इंक्लूसिव, तो हमारी पार्टी सब जगह जाती है। हमारी पार्टी का वो काम ही है सेवा करना, लोगों को मदद करना। हमारा पार्टी जो है सिर्फ 5 तत्व तक ही अब नहीं जो रह गया, ये हमेशा बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को मदद करने के क्षेत्र में, नौकरी दिलाने के क्षेत्र में, सब जगह हम लोग आपको हाजिर दिखेंगे। इसलिए वही सवाल कुछ नया नहीं हो सकता है कि हमारा तो काम ही है, हम लोग जब जुड़े हुए हैं तो समाज में जो भी कमी बेसी है उसको पूरा करना, मदद करना। हमारे मैडम, अरे ऐसा नहीं है, आप लोग का भी हमारे देश में चौथा स्तंभ जो है ना आप लोग होते हैं, जो हमारे मीडिया बंधु भाई, और इनकी सहयोग से आज भी कोई बेटी को न्याय मिलता है, कोई भी बहन को न्याय मिलता है तो आप लोग का सहयोग होता है और हम तो सहयोगी रहते हैं। भाई हमारी एक समाज की बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी नहीं है, एक जनता, एक हमारे देश की बेटी है। जनता में आग लगा हुआ है, लोगों में उबल रहे हैं लोग कि एक हमारे देश की बेटी कैसे रो रही है, तो भाई हम उसकी आंसू पोंछने गए थे। आंसू पोंछने के लिए लोगों में ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कहीं फाहिमा मैडम गई है, पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कहीं आईआईपी पार्टी से ना उन्हें फील्ड में उतार दें। अगर ऐसा होगा तो उतार भी सकते हैं, वो तो उसकी मर्जी है भाई। अब एक लड़की अगर उसके पति को उसका सम्मान नहीं मिला, उसको इज्जत पति के घर में नहीं मिला, आज वो भटक रही है, तो क्या फाहिमा खातून उसका सपोर्ट कर रही, तो क्या बिल्कुल, मतलब ऐसे लोगों को आईआईपी के लिए हमेशा दरवाजा बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है, ये हमेशा रहेगा। जितने भी क्रिएटिव पर्सन लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मैं इस पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं और हर एक वर्ग, हर एक समाज के लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी पार्टी अब हो चुकी है। बहुत मैंने एक तो विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई इतना कम समय में इतना बड़ा कैसे हो गया। लगभग कहा जाए सर, आईआईपी पार्टी का लगभग सारा काम अब फिनिश हो गया सर। पहले तो लोगों में रजिस्ट्रेशन को लेकर के भ्रम फैलाया जाता था। नहीं, सारा चीज़ रजिस्टर्ड हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका आया हुआ है। बहुत जल्द ही आपका चुनाव चिन्ह भी जल्द ही आ जाएगा। सारा चीज़ वो कल परसों तक आपका घोषणा वो भी कल परसों तक फाइनले हैं, बस उसको आधिकारिक तौर पे उसको बताना है। अंत में अपने पार्टी के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लोगों में बड़ा बेसब्री से इंतजार है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी कल परसों तक दे देंगे कि हमारी कितनी सीटें मिली है, कहाँ कहाँ सीटें मिलेगी है, हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर।